यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। 100 WPM है ना। यस, स्टार्ट। पिछली सदी से ही अंतरिक्ष में इंसानी बस्तियां बसाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है विराम, लेकिन इन्हें बसाने में सबसे बड़ी समस्या भोजन और स्वास्थ्य को लेकर आ रही है विराम। इसलिए अंतरिक्ष में खेती को लेकर भी प्रयोगों का दौर खूब चल रहा है विराम। अंतरिक्ष में जहाँ इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वहाँ मूली और गेहूँ की खेती जैसे महाप्रयोगों पर विचार चल रहा है विराम। नासा के अलावा चीन ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं विराम। उसने अंतरिक्ष में गेहूं की एक किस्म लुयुआन 502 को उगाकर साबित कर दिया है कि एक न एक दिन इंसान इस काम में भी कामयाबी हासिल कर ही लेगा विराम। हालांकि इससे पहले नासा भी इस तरह के सफल प्रयोग कर चुका है विराम। नासा के वैज्ञानिकों ने भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में मूली उगाने में कामयाबी हासिल की थी विराम पैरा। दरअसल आज नासा के अलावा दूसरे देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां भी ब्रह्मांड की लंबी यात्रा की तैयारी में लगी है विराम। इसके साथ ही ऐसे शोध भी चल रहे हैं जिसके तहत अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक चंद्रमा या अन्य ग्रहों पर रह सकें विराम। पर इसमें सबसे बड़ी बाधा अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन की व्यवस्था है विराम। अभी तक अंतरिक्ष यात्रियों को केवल थोड़े से समय के लिए ही अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जो अपने लिए खाद्य सामग्री भी पृथ्वी से ही लेकर जाते हैं विराम। लेकिन अगर चंद्रमा पर यात्रियों को लंबे समय तक रहना हो या मंगल की यात्रा करनी हो तो खाद्य सामान की समस्या का हल खोजना ही होगा विराम। इसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में भोजन ले जाना होगा, जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है विराम। इसलिए अंतरिक्ष में ही भोजन की व्यवस्था करने के विकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है विराम। अंतरिक्ष में खेती इन्हीं से एक विकल्प है विराम पैरा। एक समस्या यह भी है कि लंबी अंतरिक्ष यात्राओं में यात्री एक या कुछ ही चीज़ों को लंबे समय तक नहीं खा सकते विराम। इसके लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के और ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी विराम। उदाहरण के तौर पर मंगल ग्रह पर पहुंचने में ही कई महीने लग जाएंगे विराम। इसीलिए नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में ही कई तरह की खाद्य सामग्री तैयार करने के प्रयोग शुरू किए हैं विराम। हाल में मूली उगाने में सफलता मिली है विराम। नासा चाहता है कि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बाहर भी बेहद कम गुरुत्व में पौधे उगा सकें विराम। नासा की अंतरिक्ष यात्री केट रूबिन्स ने पिछले साल 30 नवंबर को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर मूली की फसल काटी थी विराम। इस प्रयोग का नाम प्लांट हैबिटेट 02 रखा गया था विराम। मूली को एक विशेष कक्ष में उगाया गया था विराम। इस कक्ष में LED रोशनी और नियंत्रित खाद के साथ पानी, पोषण और ऑक्सीजन पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाती है विराम। अंतरिक्ष में खेती के लिए मूली को इसलिए चुना गया क्योंकि वैज्ञानिकों को भरोसा था कि यह 27 दिन में पूरी तरह तैयार हो जाएगी विराम। इसके अलावा मूली पत्तेदार सब्जियों में एक अलग तरह की
फसल होती है विराम। हालांकि 2014 से 2016 के बीच वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पत्ता गोभी भी उगा चुके हैं विराम। पत्ता गोभी की फसल वहाँ 35 से 56 दिनों में तैयार हुई थी विराम। अंतरिक्ष में सामान ले जाना बड़ी समस्या है विराम, इसलिए वैज्ञानिक यह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कम से कम मिट्टी में पौधे उगाए जा सकें विराम। पैरा, अगर अंतरिक्ष में खेती के प्रयोग कामयाब हो गए और ज़रूरत के हिसाब से खाद्य सामान और फल सब्जियों का बंदोबस्त होने लगा तो अंतरिक्ष में बसने का सपना साकार होने में एक बड़ी अड़चन दूर हो जाएगी विराम। अपने जीवन के 500 घंटे अंतरिक्ष में बिता चुकी जापान की एक अंतरिक्ष महिला यात्री और वैज्ञानिक चियाकी मुकाई का दावा है कि 2030 तक चंद्रमा पर बस्तियां बसाने का काम शुरू हो सकता है विराम। मुकाई अपनी 30 सदस्यों वाली शोध टीम के साथ जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में अंतरिक्ष कॉलोनी की परियोजना पर जी जान से लगी है विराम। उनकी टीम इस बात का अध्ययन कर रही है कि भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर इंसान को जिंदा कैसे रखा जाएगा विराम। चंद्रमा पर बस्ती बसाने के सिलसिले में मुकाई की टीम ने अंतरिक्ष में भोजन पैदा करने का तरीका खोजा है विराम। इस कोशिश में एक खारे द्रव में हाई वोल्टेज बिजली सप्लाई कर तरल प्लाज्मा तैयार किया जाएगा विराम। इसका इस्तेमाल भोजन के उत्पादन में किया जाएगा विराम। इस नई तकनीक से आलू भी जल्द पैदा किए जा सकेंगे विराम। यदि यह प्रयोग कामयाब हो जाता है तो किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होगा विराम। पैरा, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और दूसरी वजहों से कृषि पर दबाव बढ़ता जा रहा है विराम। जाहिर है बढ़ती आबादी के लिए भविष्य में खाद्यान्न का संकट खड़ा होना ही है विराम। इसके स्पष्ट संकेत दिखने भी लगे हैं विराम। ऐसे में इस चुनौती को देखते हुए अंतरिक्ष में फसलों का महत्व और बढ़ जाता है विराम। शोधकर्ताओं का मानना है कि अंतरिक्ष में खेती के सफल प्रयोग खाद्य संकट जैसी चुनौतियों से छुटकारा दिला सकते हैं विराम। स्टॉप।